कुफार आकर कहने लगे कि मोहम्मद आप हमें बताएं कि अगर आप रात को मेराज पर गए हैं तो हमारे कुछ काफिले तिजारत के लिए गए हैं, क्या आपने रास्ते में उनको कहीं देखा है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ देखा है। अर्ज करने लगे कहाँ देखा? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो फुला मुकाम पर कुरैशियों तुम्हारा एक काफिला था, उनमें से एक बंदे को ठंड लग रही थी, वो सर्दी से ठठर रहा था, ठिठरते हुए वो अपने गुलाम से कंबल मांग रहा था। दूसरा निशानी यह है कि मैंने उनके पास रुक कर उनसे पानी भी उनके बर्तन से लेकर पिया। तीसरी निशानी यह है कि जब हम वहां पहुंचे तो हमारे बुराक की वजह से उनके ऊंट बिदक गए और हमारे जाने से पहले उनकी कोई चीज गुमी हुई थी, वो उसको तलाश कर रहे थे। हमारे जाने से अल्लाह ताला ने उनकी वो चीज उनको लौटा दी। उन्होंने कहा अच्छा अगर आप ये बात सच कह रहे हैं तो क्या आप बता सकते हैं वो कब तक यहां मक्का तक पहुंच आएंगे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके ऊंट बितक गए थे, वो उसको ढूंढ रहे थे। अगर उनके ऊंट मिल गए हुए हैं तो वो फुला दिन तुलुए आफ्ताब के वक़्त, इस बात पर तवज्जो फरमाइएगा, फुला दिन तुलुए आफ्ताब के वक़्त मक्का में दाखिल हो जाएंगे। अब वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज के मुनकर हैं, उन्होंने जब ये सवाल किया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया तो आजमाइश में पड़ गए। आका करीम अलैहिस्सलाम ये भी जानते थे कि उनको ऊंट मिल गए हैं और फला दिन उन्होंने पहुंचाना है, लेकिन मेरे आका ने उनके लिए हतमी तौर पर बयान ना फरमाया कि तजस्सुस बाकी रहे, वो इस ख्याल में रहें और इंतजार में रहें। अब उन्होंने वो जो दिन जिस दिन आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि वो काफिले आएंगे, उस दिन कुछ लोगों ने मक्के के बाहर जाकर उन लोगों का इंतजार सहरी के वक्त शुरू कर दिया। हैं काफिर, लेकिन अल्लाह के नबी की जुबान पर इतना यकीन है और दो हिस्सों में तकसीम हो गए। आधे वो जिस रास्ते से काफिलों ने आना था उधर खड़े हो गए, उसको देखने लग गए, और कुछ एक चोटी पहाड़ी के ऊपर चढ़कर खड़े हो गए। इनका काम था कि तुम सूरज को देखना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सूरज तुलू होते हुए वो आएंगे, तुम देखना कि वो कब आते हैं। अब इधर ये जो मक्के के रास्ते पर खड़े थे, जो काफिलों का इंतजार कर रहे थे, वो चिल्लाने लगे, कहने लगे अहले कुरैश, वो जिन काफिले वालों की मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खबर दी थी वो काफिले वाले आ रहे हैं। उधर वो जो पहाड़ी के ऊपर चढ़े थे वो चिल्ला उठे सूरज तुलू हो गया है। यह है मेरे नबी की शान व अजमत। मेरे आका का एक एक कौल सच पर मबनी है, ना मानने वाला गुनाहगार और काफिर हो सकता है, मेरे आका की बात झूठी नहीं हो सकती। और वो काफिर जो आजमाइश ले रहे थे वो भागकर काफिले वालों के पास जाते हैं, उनसे जाकर पूछा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दावा किया है, तुम बताओ क्या तुम्हारे पास कोई शख्स आया था और उसने तुमसे पानी पिया? कहने लगे हां। क्या तुम उस वक्त कंबल मांग रहे थे? तो एक साहिब बोले हां, मुझे ठंड लग रही थी, मैं कंबल मांग रहा था। क्या तुम्हारी कोई चीज गुम हुई थी कि तुम्हें उन बंदों के जाने से मिल गई? उन्होंने कहा हां। कहा क्या तुम्हारे ऊंट बिदक कर भाग गए थे और तुम उनको ढूंढते हुए रास्ते में लेट हो गए और अभी लेट आ रहे हो? उन्होंने कहा हां। जब ये सारी बातें तस्दीक हो गई तो कुफार, वो जिनके दिलों के बारे में अल्लाह फरमाता है खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह फरमाता है कि इनके दिलों पर हमने मोहरे सबत की हुई हैं, वो ये सब कुछ सुनने देखने के बाद भी मुनकिर ही रहे।
फिर उन्होंने सवाल किया कि ए मोहम्मद, आप कहते हैं कि हम बैतुल मुक़द्दस तक गए हैं, आप बताएं कि बैतुल मुक़द्दस किस तरह है। क्योंकि वो जानते थे आका करीम अलैहिस्सलाम तो यहाँ मक्के में रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस आपने नहीं देखा होगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने चूंकि सफर फरमाया था, बैतुल मुक़द्दस तशरीफ ले गए थे, आका करीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की निशानियां भी बता दी। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मिराज की रात मुझे जहन्नुम का नजारा कराया गया। हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने वहां देखा कि कुछ लोग, उनके तांबे के नाखून हैं और तांबे के नाखूनों से वो अपने चेहरे और सीने को नोच रहे हैं, यहां तक कि वो अपने चेहरे और सीने को छीन लेते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने हज़रत जिब्राइल अमीन से पूछा, क्या जिब्रील, ये कौन लोग हैं जो इस तरह से अपने चेहरों को, सीनों को नोच नोच कर छील रहे हैं? तो हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये वो लोग हैं जो अपने मुसलमान भाई की गीबत खाया करते थे। गीबत खाना ये मुसलमान भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है। गीबत क्या है? किसी मुसलमान भाई के अंदर कोई ऐब मौजूद है, उस ऐब को उसकी गैर मौजूदगी में, जिसे उसके सामने बयान किया जाए तो वो नापसंद करे, उस ऐब को उसकी गैर मौजूदगी में किसी दूसरे के सामने बयान करना, यह गीबत है। और इन गीबत खाने वालों को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मिराज देखा कि अल्लाह ताला ने उनको तांबे के नाखून दे रखे हैं, वो उनके साथ अपने सीने और अपने चेहरे को नोच रहे हैं। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा कि कुछ लोगों के पेट बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे कमरा होता है ना बड़ा, इस तरह से बड़े बड़े पेट थे। और उन पेटों के अंदर जैसे शीशे में से दूसरी साइड नजर आती है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अंदर नजर आ रहा था कि उनके पेटों के अंदर सांप चल रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने जिब्राइल अमीन से पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो हज़रत जिब्राइल अमीन अर्ज गुजार हुए, या रसूलल्लाह, ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाते थे, सूद खाते थे। आज सूद को भी गुनाह ही नहीं समझा जाता, लेकिन सामीन मोहतरम, सूद खाने वाले का इतना बड़ा अजाब कल क़यामत के रोज जो दिया जाएगा वो आका करीम अलैहिस्सलाम को दिखाया गया। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक शख्स के सर के ऊपर फरिश्ते पत्थर मारते हैं और उसका सर कुचलने हो जाता है, उसका कीमा बन जाता है, कीमे की तरह वो बिल्कुल कुचला जाता है और वो पत्थर दूर लुढ़क कर जाता है। तो वो जो दो ड्यूटी पर मामूर फरिश्ते हैं वो उसको उठाकर वापस लाते हैं, लाकर फिर उसके सर के ऊपर मारते हैं और ये अमल बार बार हो रहा है। उनके वापस आने तक उसका सर फिर ठीक हो जाता है, फिर उसको कुचलते हैं, फिर पत्थर लेने जाते हैं, इसका सर इतनी देर में ठीक हो जाता है, फिर आकर मारते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील ये कौन है? तो हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो नमाज में सुस्ती काहिली किया करते थे, नमाज में सुस्ती किया करते थे, काहिली किया करते थे। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि कुछ लोग हैं, उनके सामने दो तरह की हांडियां पड़ी हुई हैं। एक हांडी के अंदर कच्चा बदबूदार गोश्त है और दूसरी के अंदर खुशबूदार पका हुआ गोश्त है। वो खुशबूदार पके हुए गोश्त को छोड़कर कच्चा बदबूदार गोश्त खा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील ये कौन लोग हैं? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जिनके घर में उनकी पाकीज़ा बीवियां मौजूद हैं, वो उनको छोड़कर बदकारी करते हैं। अपने घर के अंदर अपनी बीवी को छोड़कर गैर को देखते हैं, गैर की तरफ जाते हैं। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों को देखा कि उनकी शर्मगाहों के ऊपर चिथड़े लगे हुए थे
اور وہ اونٹوں کی طرح چل رہے تھے. اونٹ ہوتے ہیں نا، کیمل، اونٹ، سمجھ رہے ہیں؟ اونٹ کی طرح چلتے ہیں، اونٹ کی طرح کھاتے ہیں. اور وہ جو خوراک کھا رہے ہیں وہ جہنمی خوراک ہے، کانٹے دار، درختوں پر سے وہ کانٹے دار خوراک کھا رہے ہیں، جہنمی خوراک کھا رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے. سامعین محترم، یہ جہنم کی چند وہ مناظر ہیں جو میں نے آپ کو بیان کیے. اسی طرح آقا کریم علیہ السلام نے معراج سے واپسی پر جنت کا بھی تذکرہ فرمایا. حضور علیہ السلام کو جنت کا بھی نظارہ کروایا گیا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا، جنت کا منظر کیسا تھا، اس کی خوبصورتی کیسی تھی، وہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی. ابھی وقت نہیں رہا، میں بات کو مختصر کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت محل ہے، اور اس محل کے اندر ایک عورت وضو کر رہی ہے. میں نے چاہا کہ میں اس محل کے اندر جاؤں، اندر سے اس کا نظارہ لوں، لیکن جب مجھے میری نظر پڑی کہ عورت وضو کر رہی ہے تو میں اس کے اندر نہیں گیا، حیا کی وجہ سے. تو عرض کی گئی، یا رسول اللہ وہ محل کس کا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے غلام عمر بن خطاب کا ہے، عمر بن خطاب کا محل ہے. تو جنت اور جہنم کا جو نظارہ آقا کریم علیہ السلام نے لیا، اس کو جو بیان کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کو پتہ چل جائے کہ جنت اور جہنم برحق ہے، اور وہاں عذابات اور انعامات وہ برحق ہیں. اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت میں آقا کریم علیہ السلام نے چلنے کی آواز سنی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا، بلال جنت میں میں نے اپنے آگے آگے چلتے ہوئے تیری جو آواز سنی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں کرتا، بس جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں اور 2 رکعت ادا کر لیتا ہوں، 2 رکعت صلاۃ الوضو، وضو کے 2 نوافل ادا کر لیتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام کا معجزہ معراج گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے حضور علیہ السلام کے معراج فرما کر زمین پر تشریف لانے تک بیان کیا. اس سے آگے کفار نے جو سوالات کیے اور آقا کریم علیہ السلام نے معراج پر جو دلائل دیے اور جنت و دوزخ کا جو تذکرہ کیا، آج کے خطبان میں آپ نے سماعت فرما لیا.